हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक्सेल में यूज़ होने वाले कुछ फंक्शंस जैसे सम फंक्शन, काउंट ब्लैंक फंक्शन, काउंटा फंक्शन आदि। सबसे पहले सम फंक्शन को लेते हैं। सम फंक्शन दी गई रेंज में, जो भी रेंज आप इसको देंगे, सपोज़ कीजिए कि आपने यहाँ से D1 से लेकर और D5 तक की, D6 तक की रेंज दी, या आपने C3 से लेकर और H3 तक की रेंज दी। जो भी रेंज आप इसको देंगे, उस रेंज में जो भी नंबर संख्याएं मौजूद होंगी उनका जोड़ सम फंक्शन आपको दे देगा। सपोज़ कीजिए कि मैं इसको C3, यहाँ पर मुझे जवाब चाहिए, तो सबसे पहले फंक्शन में इक्वल टू लगेगा। इक्वल टू लगने के बाद एक्सक्यूज में, इक्वल टू लगने के बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं सम, और फिर ब्रैकेट लगता है, और कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से आपको शुरू करना है और कहाँ तक उस रेंज को लेना है। मुझे A1 से A10 तक लेना है, तो मैंने A1 से A10 तक लिया, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर मार दिया। तो इसने मुझे टोटल दिया 175। 175 टोटल जो है, ये जो नंबर संख्याएं हैं, इन नंबर संख्याओं का इसने मुझको टोटल दिया। इसने इनको तो जोड़ा नहीं जा सकता, इनको जोड़ा नहीं जा सकता, और ये खाली पड़े हुए सेल्स हैं, तो इनकी कोई वैल्यू, तो इनकी वैल्यू नहीं हुई। तो जितनी भी नंबर संख्याएं हैं उनका टोटल आपको इसने दे दिया। मैं अब दूसरा फंक्शन यूज़ करता हूं जिसका नाम है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है कि दी गई रेंज में जितनी भी नंबर संख्याएं हैं उनकी गिनती बताता है कि ये संख्याएं कितनी हैं। इक्वल टू हर फंक्शन के आगे लगता है, काउंट और ब्रैकेट लगाकर कहाँ से लेकर कहाँ तक आप काउंट करना चाहते हैं। मैं A1 से लेकर और A10 तक काउंट करना चाहता हूँ, तो मैंने A1 से A10 तक लिखा, ब्रैकेट बंद किया और एंटर मार दिया। मुझे इसने आंसर दिया 5। इसको यहाँ पर 5 नंबर संख्याएं पाई इसने, एक्सेल ने, तो मुझे उसका जवाब उसने 5 दिया। यदि मैं यहाँ पर इस संख्या को हटा दूँ तो वो गिनती 4 हो गई, और यदि यहाँ पर कोई संख्या बढ़ जाती है तो वो संख्या 5, 6, 7 हो जाएगी। अगला फंक्शन है हमारा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या करता है कि दी गई रेंज में जितने भी खाली सेल हैं उनकी गिनती आपको बताता है कि खाली सेल कितने हैं। खाली सेल गिनते हैं A1 से लेकर A10 तक। कंप्यूटर आपको बताता है कि इस दौरान, इस बीच 4 खाली सेल हैं। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर आपने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, तो खाली सेलों की संख्या घट गई। एक सेल ये है, एक खाली सेल ये है, और एक सेल ये है। काउंट ब्लैंक इस प्रकार से काम करता है। और अगला फंक्शन है आपका काउंटा फंक्शन। काउंटा फंक्शन दी गई रेंज में जो नंबर और टेक्स्ट सेल, नंबर जिन सेलों में नंबर लिखे हैं और टेक्स्ट लिखा है, उन दोनों की गिनती ये आपको बताते हैं। इसको देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। इक्वल टू काउंटा, ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ से लेकर कहाँ तक, मैं A1 से लेकर और A10 तक जानना चाहता हूँ, तो मैंने इसको ब्रैकेट बंद किया और एंटर मारा। इसने मुझको 7 दिया। 4 नंबर संख्याएं और 3 टेक्स्ट संख्याएं। अब क्या हो कि अगर हमको टेक्स्ट संख्याएं निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर F10 में इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर पहले तो काउंटा निकाल लूँगा। काउंटा का मतलब है जिसमें A1 से A10 तक, जिसमें कि टेक्स्ट और नंबर दोनों आ जाएंगे, और उसके बाद मैं उसमें से घटा दूंगा काउंट को, यानी कि नंबर संख्याओं को घटा दूंगा। जब मैं उसमें से टेक्स्ट और नंबर में से नंबर को घटा दूंगा, तो अब जो बचा A1 to A10, काउंट A1 to A10, तो नंबर और टेक्स्ट संख्याओं में से जब नंबर संख्याएं घट जाएंगी तो जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास टेक्स्ट संख्याएं ही बचेंगी। तो टोटल हमारे पास 3 टेक्स्ट संख्याएं हैं। यदि मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ तो मेरा जवाब बदल जाएगा। कंट्रोल और टिल्ट की दबाने पर हमको सारा फार्मूलाज दिखाई दे जाते हैं। ये इस वक्त हम इसको फार्मूला मोड में देख रहे हैं। अगर हम इसको वैल्यू मोड में देखना चाहें तो वैल्यू मोड में देखने के लिए फिर कंट्रोल और टिल्ट वापस दबा देते हैं। कंट्रोल, वैल्यू मोड, फार्मूला मोड, और फिर वैल्यू मोड। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सम फंक्शन, काउंट ब्लैंक फंक्शन और काउंटा फंक्शन।